मगर मुकेश सहनी राजद के टिकट से खगड़िया चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मुकेश सहनी लड़ेंगे और देखिए, एक बार जब धोखा खाया हुआ इंसान होता है ना, और जिसको इज्जत नहीं मिलती है, वो अपना प्राण प्रतिष्ठा लगा देता है। भाजपा ने धोखा तो दिया ही दिया, पार्टी में शामिल, एनडीए गठबंधन में शामिल नहीं करके बेइज्जत कर दिया साहब। घरवा भी छीन लिया, घरवा छीना, साथ में आपको विधायक छीना, सब कुछ छीना। अब एक वो सीटों नहीं दिया, नामों तक नहीं लिया। तो ठीक है, अब बेइज्जती तो उधर मिला है, बेइज्जती का बदला क्या होता है? जीत। ठीक है, अब जीत कर ही दिखाना चाहेंगे। मुकेश सहनी गठबंधन में आएंगे तो मुकेश सहनी को तो फायदा है ही है। हर विधानसभा में राजद को 10,000 15,000 वोट प्लस हो जाएगा। सीट लगभग तय हो चुके हैं। एनडीए और महागठबंधन के उम्मीदवार आना बाकी है, लेकिन किसी और को भी आना बाकी है, जो सदियों से किसी ना किसी को किनारे पर जा करके पहुंचा रहे हैं, बीच भंवर में नहीं छोड़ रहे हैं। जी, मुकेश सहनी की हम बात कर रहे हैं। कहां जाएंगे? क्या फिर से वही जहां पर पिछले बार भाग आए थे कि पीठ में छुरा भोंका गया, उसके बाद उन्होंने कहा कि भाजपा ने सीने पे छुरा भोंका है। अब मुकेश सहनी क्या करेंगे? हमारे साथी हमजा जी आपको बताएंगे। मुजफ्फरपुर, खगड़िया या और कोई सीट, मधुबनी क्या होगा या झंझारपुर क्या होगा मुकेश सहनी? देखिए, मुकेश सहनी का तो क्लियर हो गया कि भाजपा ने उन पे दाव नहीं लगाया। भाजपा उनको छोड़कर निकल गई आगे। ठीक है, अब मुकेश सहनी से भी जब ऑन कैमरा बात कीजिएगा तो उनका लगाव बिहार से ज्यादा और लालू यादव की तरफ ज्यादा है, क्योंकि वो कहते हैं कि हम लालू यादव की विचारधारा से प्रेरित हैं, हर रैली में कहते आए हैं। अब जो बिहार की राजनीति है, अगर बिहार की राजनीति एक समुद्र है, तो इसका जो खवैया है वो मुकेश सहनी है एक तरह से। ठीक है, एक पात्र है, एक तरह से खवैया है भाई। तो अब क्या है? अब मुकेश सहनी और लालू यादव में सीधे बात हो रही है। ठीक है, मुकेश सहनी 3 सीट मांग रहे हैं और लालू यादव 2 देने के लिए तैयार है। ठीक है, एक खगड़िया, दूसरा उन्होंने कहा कि मुजफ्फरपुर लड़ना है तो लड़ लीजिए। मगर मुकेश सहनी राजद के टिकट से खगड़िया चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ये लगभग कंफर्म है। पिछले बार तो हार गए खगड़िया, पिछले बार हार गया। पिछले बार का लालू यादव थे क्या? पिछले बार नहीं थे। पिछले बार क्या इतना मजबूत थी राजद? क्या इस तरह से गठबंधन करके आई थी? नहीं थी। तेजस्वी ने टिकट बंटवारे में भी उस हिसाब से काम नहीं किया था। ये गलती तो माननी होगी तेजस्वी को भी। अब इस बार 2020 के बाद राजद का एक अलग कद आया है। ठीक है, अब खगड़िया मुकेश सहनी लड़ेंगे और देखिए, एक बार जब धोखा खाया हुआ इंसान होता है ना, और जिसको इज्जत नहीं मिलती है, वो अपना प्राण प्रतिष्ठा लगा देता है। भाजपा ने धोखा तो दिया ही दिया, पार्टी में शामिल, एनडीए गठबंधन में शामिल नहीं करके बेइज्जत कर दिया साहब। घरवा भी छीन लिया, घरवा छीना, साथ में आपको विधायक छीना, सब कुछ छीना। अब एक वो सीटों नहीं दिया, नामों तक नहीं लिया। तो ठीक है, अब बेइज्जती तो उधर मिला है, बेइज्जती का बदला क्या होता है? जीत। ठीक है, अब जीत कर ही दिखाना चाहेंगे। मुकेश सहनी गठबंधन में आएंगे तो मुकेश सहनी को तो फायदा है ही है। हर विधानसभा में राजद को 10,000 15,000 वोट प्लस हो जाएगा, क्योंकि हर विधानसभा में कम से कम इतना वोट तो है मुकेश सहनी का। आप जातिगत आंकड़ा भी देखिएगा तो मुकेश सहनी बिल बिंदार मिला के 10% से ज्यादा वोट है। ठीक है, सवाल यह है कि पिछले बार जब उप मुख्यमंत्री बात चर्चा हो रही थी मुकेश सहनी की, तेजस्वी यादव ने सदन में कहा था कि भैया, खबर चली कि फोन आया लालू यादव का, उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, मैं भाजपा के साथ रहूंगा। तेजस्वी यादव ने एक कोट कहा था कि अगला बार आपका रिचार्ज होगा, इसी भर तक हैं आप। लेकिन इसके बावजूद मुकेश सहनी को क्या लेना सही है कि आप फिर से वो उधर नहीं भागेंगे? देखिए, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। ठीक है, राजद का भी लड़ाई किससे है? भाजपा से। ठीक है, मुकेश सहनी की लड़ाई किससे है? भाजपा से, क्योंकि भाजपा ने बेइज्जत कर दिया। अब मुकेश सहनी और लालू यादव दोनों साथ आएंगे। देखिए, लालू यादव ने अभी मना लिया आपको, पप्पू यादव को, फातमी जी को, और बात चल रही है इनकी, क्या कह रहे हैं, हिना साहब की। अब बात है मुकेश सहनी पे, तो मुकेश सहनी साथ आने जा रहे हैं। 1-2 दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अनाउंस भी हो जाएगा। ठीक है, और मुकेश सहनी को 2 सीट मिल रहा है। मुकेश सहनी की मांग थी कि पिछले बार आपने 3 दिया है, इस बार भी 3 दे दीजिए। लालू यादव ने साफ कहा कि पहले आप पिछले बार बहुत पहले आ गए थे, इस बार आपको भाजपा वाले ने दिया नहीं है। तो इस बार लालू यादव ऐसा समीकरण बता रहे हैं ना कि चारों तरफ से भाजपा को जकड़ लिया जाए। और देखिए, लालू यादव चाणक्य है,
बिहार का इतिहास लिखा जाएगा और उसमें चाणक्य का नाम आएगा तो लालू यादव के बिना वो अधूरा रहेगा। और मुकेश सहनी भी विचारधारा लालू यादव की विचारधारा पे चलते हैं। अब मुकेश सहनी को कोई बिहार में जिंदा कर सकता है, पॉलिटिकल जिंदा, ठीक है, तो वो लालू यादव है। लेकिन मल्लाह वोट देंगे इधर महागठबंधन की तरफ वोट। देखिए, हमने और आपने एक इतिहास देखा है, बोछा का उपचुनाव, कुर्नी का उपचुनाव। बोछा के उपचुनाव में 29,000 मल्लाहों ने वोट दिया कि, और कुर्नी के उपचुनाव में जब इधर फाइट सीधा थी 10,000। आप अब हम एग्जाम्पल क्यों दे रहे हैं? उपचुनाव लड़े चिराग भी, जो 6% वोट के मालिक कहते हैं, 5,000 से ज्यादा ना तारापुर में आया था ना कुशेश्वर स्थान में आया था। तो आप तो ये तो मानते हैं कि चिराग से ज्यादा अपने वोट बैंक पे पकड़ है मुकेश सहनी की। और मुकेश सहनी गंगा जल लेके कसम खिलवाए हैं। और कहा जाता है कि जो सहनी समाज होता है ना, वो पानी से ही खाता है, पानी से ही जीता है। और जिस चीज से इंसान जीता है, खाता है, पीता है, उसकी कसम खा के गद्दारी नहीं करता है। और सहनी समाज हमेशा, इतिहास देखिए, राम जी की नैया पार कब किसने लगवाई थी? सहनी समाज ने लगवाई थी भाई। तो आज की बिहार की राजनीति की जो नैया पार होगी ना, उसमें मुकेश सहनी का भी बड़ा योगदान होगा। चलिए, तो निषाद राज ने भगवान राम का जो यात्रा है वो सफल किया था और पार कराया था। अब मुकेश सहनी का क्या होगा? क्योंकि मुकेश सहनी अब इंडिया गठबंधन के साथ ऐसा लग रहा है, औपचारिकता सिर्फ बाकी रह गई है। लेकिन आपको बता दें कि मुकेश सहनी बिहार के राजनीति में का एक केंद्र बिंदु है। उपचुनाव में उन्होंने अपने आप को साबित किया है। हालांकि जो वोटर हैं वो भाजपा की तरफ जाते हैं, लेकिन मुकेश सहनी अति पिछड़ा समाज से होने के बावजूद उन्होंने अपना एक राजनीतिक कद बढ़ाया है। अब वो लालू यादव से सीधे संपर्क में हैं। जो भी अपडेट होगा आपको बताते रहेंगे। आप द इंटरव्यू इंडिया पे बने रहिए।